संजय, उसे लेकर के भी कई ऐसे खुलासे हैं जो अब हो रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर कांड के आरोपी संजय रॉय का सीबीआई अब पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी। कोर्ट ने सीबीआई को इसकी इजाजत भी दे दी है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद अब पॉलीग्राफी टेस्ट कैसे होगा, इस केस की हर बारी कड़ियों को कैसे जोड़ेगा, आपको इस रिपोर्ट में समझाएंगे। शैतान का उतरेगा नकाब, दरिंदा उगलेगा हर राज। साइको टेस्ट में जो छुपाया, पॉलीग्राफी टेस्ट में होगा पर्दाफाश। जी हां, कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई को आखिरकार अदालत से आरोपी संजय राय के पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिल चुकी है और इसी के साथ तय हो गया है कि अब कोलकाता कांड के सारे किरदारों से नकाब हटने का वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि पहले ही साइको टेस्ट के जरिए आरोपी संजय राय की आपराधिक मानसिकता को समझ चुकी सीबीआई अब पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए ये पता कर लेगी कि दरिंदा संजय राय कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है। वो इस केस में किससे बचा रहा है और किसके चेहरे पर झूठ का नकाब चढ़ा रहा है। रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिलना इस केस के खुलासे में कितना अहम साबित हो सकता है, इसे ऐसे समझिए कि सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इस मामले में अब तक जो कुछ भी आरोपी से उगलवाया है और क्राइम सीन से जितने भी सबूत इकट्ठे किए हैं, वो वारदात के पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि जिस तरह से क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसने वहां मौजूद लगभग सारे सबूतों को नष्ट कर दिया है। क्राइम सीन यानी कि सेमिनार हॉल में रेनोवेशन का काम हो या फिर मौकाए वारदात को सील करने में पुलिस की लापरवाही, मौकाए वारदात को प्रोटेक्ट करने में की गई चूक ने सीबीआई के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक यही वजह है कि क्राइम सीन पर सीबीआई को मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं और इसी के चलते जांच एजेंसी के लिए ये तय कर पाना बेहद मुश्किल है कि घटना वाले रोज मौकाए वारदात पर कितने लोग मौजूद थे। सूत्रों की माने तो यही वजह है कि सीबीआई की टीम अब तक 10 से ज्यादा बार सेमिनार हॉल का निरीक्षण कर चुकी है और 2 बार क्राइम सीन का 3D लेजर स्कैनिंग भी कर चुकी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सीबीआई को कई सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं। यही वजह है कि अब सीबीआई आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाकर ये क्रॉस वेरीफाई करेगी कि संजय राय ने क्या झूठ कहा है और क्या सच। वहीं इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली पीठ भी सुनवाई करने वाली है, जिसमें सीजेआई DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल होंगे, जो सीधे तौर पर इस केस की जांच की दिशा और स्पीड तय कर सकते हैं। ये संभावना इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः ही संज्ञान लिया है और जिस तरह से इस मामले को लेकर बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसे देखते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर कन्विंस हो गया कि लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के पीछे एक गहरी साजिश है जिसमें आरोपी संजय राय महज एक चेहरा है, तो निश्चित है कि शैतानों की टोली को सुप्रीम दिक्कत होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, साइको 2 पॉलीग्राफी टेस्ट की बात हो रही है, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट आखिर होता क्या है ये आपको बता देते हैं। एक तस्वीर भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी ढंग से मशीन को इंसान से जोड़ा जाता है, यानी कि परीक्षण के दौरान सवाल पूछे जाते हैं। ये जो आप वायर्स देख रहे हैं वो हाथ पर कनेक्ट कर दिए जाते हैं। जिस तरीके से बीपी नापा जाता है उसी तरीके से उसको हाथ पर बांधा जाता है। मशीन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापती है कि कब जो प्रेशर है, चाहे हार्ट रेट की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें,
समय ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। मशीन से सांस लेने की दर मापी जाती है, उसमें कितना असर है ये देखा जाता है। झूठ बोलने पर शारीरिक प्रतिक्रिया अचानक से बदलने लगती है, उसमें डिफरेंस दिखाई देने लगता है। झूठ बोलने पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में भी अंतर नजर आता है। टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं ग्राफ पर दिखाए जाते हैं और उससे पता चल जाता है। परिणामों में बदलाव झूठ बोलने का संकेत होता है, क्योंकि जब आपसे नॉर्मल सवाल पूछे जा रहे होते हैं तब आपकी हार्ट रेट क्या है, आपकी ब्लड प्रेशर क्या है, आपकी सांस किस तरीके से उस समय मेजर हो रही है, और अगर अंतर आता है तो पता चल जाता है ग्राफ के फॉर्म में, इसलिए इसे पॉलीग्राफिक कहा जाता है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार एसआईटी का गठन करने की तैयारी कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है और इसमें आईजी लेवल के अधिकारी शामिल हैं। आरजीकर अस्पताल के बारे में आरजीकर अस्पताल से जुड़ी तमाम जानकारियां इकट्ठे करेगी एसआईटी की टीम और एसआईटी इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अब जाकर, घटना को करीब 10 दिन का वक्त बीत चुका है, तो अब जाकर एसआईटी का गठन किया है और आईजी लेवल के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। एक तरफ सरकार पर लगातार लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं और साथ ही ये भी कि ममता सरकार कई लोगों को बचा रही है और इसीलिए इस मामले में देरी की जा रही है। सरकार की ओर से बड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जबकि अब एसआईटी मामले की जांच करेगी। और इसके साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने लिया है मामले पर स्वतः संज्ञान। 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करने वाली है। स्वतः संज्ञान लिया गया था और मंगलवार यानी कि आज का दिन नियत किया गया था, तय किया गया था कि सुनवाई होगी। कोलकाता में जिस तरीके से ये रेप और हत्याकांड हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में सुनवाई की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ ये पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है और सीबीआई इस मामले में नए नए सबूत खंगाल रही है। लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया जाएगा आरोपी का और इसी के साथ अब उसकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया है, आज सुनवाई होगी, कौन कौन सुनवाई करने वाला है और इसी के साथ कौन कौन यहाँ इस दौरान मौजूद रहेगा? देखिए, हम सबसे पहले बताएं कि रविवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। सो मोटो लेने के बाद अब आज सुनवाई होने वाली है। आज ये पहला नंबर पे आइटम पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। एक स्पेशल बेंच है, उसके बाद तुरंत इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि उस समय जब सो मोटो लेता है किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट, उस समय राज्य सरकार से और संबंधित जो पार्टियां हैं उनको जरूर सूचना दी जाती है कि आप उस समय मौजूद रहें। और यही वजह है, अगर आप सीक्वेंस को देखें तो राज्य सरकार को क्या जवाब देना है। जो सो मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद राज्य सरकार ने एक एसआईटी का गठन कर दिया। यह भी दर्शाता है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने फेस सेविंग की कोशिश पूरी करेगी। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का मामला है, यह चूंकि हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है, हाईकोर्ट इसमें सीबीआई जांच दे चुका है, हाईकोर्ट फटकार लगा चुका है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये टोटल स्टेट का फेल्योर है, लेकिन उसके बावजूद देश में जिस तरह से पूरे डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, ये दायरा बहुत बड़ा है, पूरे देशव्यापी आंदोलन है डॉक्टरों का। और चूंकि हाईकोर्ट में का दायरा इतना सीमित है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया है कि आखिर डॉक्टरों की जो